पिछले 2-3 दिनों से जो सोशल मीडिया साइट्स पर मुहिम चल रही थी बेरोजगारी को लेकर के, उस चिंगारी ने अब आग का रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, इस निराशा के समय में बहुत से अभ्यर्थी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि सोशल मीडिया साइट से क्या होगा। बहुत समय हमने प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा है, शासन कुछ जवाब नहीं दे पा रही है। 3 दिनों में आप लोगों ने क्या कुछ अचीव किया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही अगर आप डीएलएड से संबंधित हैं तो आपके प्रमुख मुद्दों को मैं प्रमुखता से इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। एक छोटी सी मुहिम जो कि ट्विटर से प्रारंभ की गई थी, #स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। इतना ज़्यादा इस पर ट्वीट किया गया, इतना ज़्यादा इसको रीट्वीट किया गया इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था लगभग 5 घंटों के लिए। अब एक छोटी सी पहल जो कि एसएससी और रेलवेज़ के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी, सिर्फ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने आपके मुद्दों के बारे में जाना, जिसका असर क्या हुआ चलिए बात करते हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर एसएससी के द्वारा पब्लिक डोमेन में ये सूचना दी जाती है कि कब कब रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इसका दूसरा सबसे बड़ा असर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आर्टिकल के रूप में, पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ पर नहीं कर सकेंगे कमेंट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स भी हुआ बंद। जैसा कि आप लोगों ने मन की बात वाले वीडियोस में देखा होगा कि डिसलाइक की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इस ऑप्शन को ही उन्होंने बंद कर दिया। यानी कि जब भी आप किसी वीडियो को डिसलाइक करेंगे या फिर लाइक करेंगे तो वहाँ पर उनकी काउंटिंग आप नहीं देख सकते हैं कि कितने बंदों ने इसको डिसलाइक किया हुआ है। जो सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, आज आपकी वजह से वह इतना डर गई है कि लाइक डिसलाइक्स तो छोड़िए और कमेंट्स भी उनको ऑफ करना पड़ रहा है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के प्रयास का सकारात्मक पहल देखने को मिल चुका है, लेकिन आप अपने प्रयास को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि ये पूरा सिस्टम बदलाव के कगार पर ना आ जाए। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी वैकेंसी के लिए निकाली जाती है, उसमें प्रॉपर डेट मेंशन किया जाए कि किस डेट तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर उससे एक दिन भी लेट होता है तो सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता आप उन सभी अभ्यर्थियों को दें जो कि उसमें आवेदन किए थे और सफल घोषित कर दिए गए हैं। एक कानून बनाया जाए जिसमें प्रॉपर टाइमिंग के साथ सभी वैकेंसीज़ को कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली तो जाती हैं, 5-5 साल वैकेंसी रुकी रह जाती है। आज इतनी व्यवस्था खराब है कि एक बंदा जो सांसद बन जाता है 5 साल के अपने सर्विस में, वह पेंशन लेने के लिए पात्र हो जाता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो कि 30 साल तक सर्विस दिया है किसी भी सरकारी विभाग में, अब उसको पेंशन नहीं मिलता है। तो ये दोहरी मानसिकता ही दिखाती है आपकी कि किस प्रकार से आप अपने लिए तो बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं और जनता के लिए, जिन्होंने आपको चुना है, उनको आप मरने के लिए कगार पर ला दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा मैं मीडिया को भी आईना दिखाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक्टर श्री सुशांत सिंह राजपूत जी की न्यूज़ कवरेज दिन भर मीडिया के द्वारा दिखाई जाती हैं, आप थोड़ा सा समय निकाल करके वर्तमान में जो बेरोजगारी को लेकर के युवा हल्ला बोल कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा कवरेज दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से एक सुशांत को न्याय दिलाने के वजह से आप कई सुशांत को और ज़्यादा उकसा रहे हैं कि आप भी अब आत्महत्या कर लीजिए। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, मानसिक तनाव में डीएलएड के छात्र ने की आत्महत्या। डीएलएड के अभ्यर्थियों की परीक्षा या फिर प्रमोट के संदर्भ में दिनांक 3 सितंबर 2020 को पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आप सभी इसमें सहभागिता दिखाइए, क्योंकि शासन या फिर पीएनपी एससीईआरटी के द्वारा आपके मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है, कोई भी उस पर विचार नहीं कर रहा है, कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि आपको प्रमोट करना चाहिए। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये व्यवस्था की है कि आप वहाँ पर जाकर के अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो आप भी इसमें ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि आपकी सहभागिता ही तय करेगी कि आगे आप प्रमोट होंगे या फिर परीक्षा होगी। साथ ही यहाँ मैं डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बोलना चाहूँगा कि डीएलएड 2018 बैच हो या फिर 19 बैच हो या फिर कोई भी बैच हो, 3-3, 4-4 संगठन यहाँ पर चलते हैं, लेकिन कोई भी संगठन किसी भी एक मुद्दे पर एक साथ नहीं आ पाता है। जब भी एक संगठन अपनी बात को रखने के लिए सामने आता है तो दूसरा संगठन उसका साथ नहीं देता है। आप जितने भी संगठन हैं, आप सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्रशिक्षु हित। जब आप अलग अलग लड़ेंगे तो आपकी बात को उतना प्रभावी तरीके से नहीं सुना जाएगा, क्योंकि आपका संगठन बिखरा हुआ है। जब आप एक साथ एक मंच पर आएंगे तो आप पूरे बैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे 18 बैच हो या फिर 19 बैच हो। इससे आपकी बातों का शासन पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आपकी संख्या ज़्यादा दिखेगी। अगर आप प्रमोट नहीं करवा पाते हैं डीएलएड के बैच को, तो निश्चित तौर पर आने वाली भर्ती से आप पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। तो अब भी समय है, आप सभी एक मंच पर आइए, एक साथ आइए। अपने हक की लड़ाई सभी को खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे तो सबसे पहले आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी कि आप
के लिए भी प्रमोट करने की व्यवस्था की जाए। और अगर बैक पेपर वालों को प्रमोट नहीं किया जाता है तो आपकी मांग ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित होगी तो उनके बैक पेपर वाले तो उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर का भी आयोजन उनके साथ किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी बैक पेपर से जूझ रहे हैं वह भी अपना सत्र कंप्लीट कर सके और आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सके। अन्य मुद्दे जो हैं डीएलएड के, जैसे कि डीएलएड प्रथम वरीयता के संदर्भ में, तो जब आप किसी मुहिम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम जो बंदा आपके लिए लड़ रहा है उसका तो आप सहयोग दें आर्थिक रूप से। इसमें आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे आप उसको सहयोग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में श्री रजत सिंह जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, कई बार उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर अपील की है कि आप लोग आर्थिक रूप से उनका सहयोग करें, लेकिन आप लोग सहयोग ही नहीं देते हैं कि उनको वकील की फीस भी कम पड़ जाती है। तो आप लोग कम से कम उनका ये सहयोग तो कर सकते हैं कि जो बंदा आप लोग के लिए लड़ रहा है उसको आर्थिक रूप से आप इतना सक्षम बना दें कि आप सभी की बातों को वो कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट तो कर पाए। यहाँ पर 17 बैच, 18 बैच और 19 बैच को मिला दिया जाए तो लगभग 6 लाख के आसपास प्रशिक्षु हैं। आप सिर्फ 100 रुपये भी दे देते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, जिसमें आपकी सभी बातों को माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है एक अच्छे वकील के द्वारा। तो आप सभी इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि आज का 100 रुपया कल का आपका भविष्य बनाएगा। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र आपस में लड़ रहे हैं, आने वाली भर्तियों में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सरकार की मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि भर्तियों को फंसाना है। तो आपको अब तय करना है कि आप किस प्रकार से अपने आप को उन भर्तियों में से ऊपर लाते हैं और किस प्रकार से अपना चयन लेते हैं। डीएलएड कोर्स में गर्ल्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 70% या फिर उससे भी ज़्यादा गर्ल्स होती हैं और सिर्फ 30 या फिर उससे कम ही बॉयज़ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स की सहभागिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप संगठन का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया साइट से आप उनसे जुड़ें और अपनी बातों को प्रमुखता से रखें। आप घर पर बैठ करके ट्विटर तो यूज कर ही सकती हैं, तो आप #PromoteUPDLED हैशटैग को ट्रेंड में लाइए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को सूचित किया था कि प्रत्येक दिन जब तक आपकी बातें शासन तक पहुंच करके उस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, आप प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे से रात के 9 बजे तक इस हैशटैग का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए और जितनी भी महिला प्रशिक्षु हैं वह सभी को प्रेरित करें कि इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए ट्विटर पर एक अभियान चलाएं, जब तक कि आप सभी प्रमोट के संदर्भ में शासन स्तर पर या फिर पीएनपी स्तर पर कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं दे दी जाती। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।